हेलो बच्चों, कैसे आप? वो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जो समय आपको 3 घंटे मिलेंगे, पूर्णांक आपका 50 अंकों का रहेगा। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बास्केटबॉल की शुरुआत करने वाले पादरी जेम्स नाइस्मिथ कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, अमेरिका, यूनान, भारत। तो बच्चों इसमें सही जवाब यहाँ पर अमेरिका ही होगा, क्योंकि इनका जन्म ये बच्चों कनाडा में हुआ था। बाद में ये अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो कनाडा ऑप्शन नहीं है, तो अमेरिका ही होगा। ठीक है, अमेरिका ही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफ्रो यानी एफ्रो, इसको एफ्रो अफ्रो दोनों एक ही चीज़ है। एफ्रो एशियाई खेल भारत में किस स्थान पर संपन्न हुए थे? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो दो का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, हैदराबाद में। सैयद किरमानी को कब सीके नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सैयद किरमानी को कब सीके नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2013, 2015, 2014, 2012। तो बच्चों 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, यानी 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन बच्चों कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। हठ आयोग का विकास किस काल में हुआ? वैदिक काल में, काव्य काल में, आधुनिक काल में, मध्यकाल में। तो बच्चों 11वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, यानी यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया है। इसको आप बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे सही जवाब इसका वैदिक काल ही होगा। चलो अतलगोत्री प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ दिए गए 15 अंक का रहेगा अतलगोत्री प्रश्न। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज अकादमी की स्थापना कहाँ की गई और इसका उद्घाटन कब किया गया? चलिए अतलगोत्री प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 15 अंकों टोटल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, छठवां वाला क्वेश्चन, कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज अकादमी की स्थापना कहाँ की गई और इसका उद्घाटन कब किया गया? देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज अकादमी की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? देखो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग ऐसे लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज अकादमी की स्थापना 1924 ईस्वी में पेरिस यानी फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी बच्चों पेरिस है। पेरिस फ्रांस में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था का समय बताइए। शैशवावस्था का समय होता है बच्चों जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। शैशवावस्था का समय होता है जन्म से 2 साल तक होता है। ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बच्चों बास्केटबॉल का खेल का आरंभ सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। देखो बास्केटबॉल खेल का आरंभ बच्चों सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग कि प्रथम ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। देखो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 ईस्वी में। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 ईस्वी में आयोजित हुई थी। ठीक है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भैया कि क्वेश्चन नंबर 10 है, रिकॉर्ड के अनुसार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किस विश्वविद्यालय ने जीती है? रिकॉर्ड के अनुसार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किस विश्वविद्यालय ने जीती है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने जीती है सबसे ज़्यादा, 25 बार। ठीक है, यानी 10 का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने जीती है। कितनी बार 25 बार जीती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, NHRC का पूरा नाम हिंदी व अंग्रेजी में लिखिए। किसका बच्चों? NHRC। देखो NHRC का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। हिंदी में इसको लिख लेंगे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, और इंग्लिश में लिखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। चलो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काव्य काल के 2 प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखिए।
क्या बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है काव्य काल के 2 प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखिए। पहला है साकेत लिख लो, दूसरा है कुमार संभवम। ठीक है, पहला है साकेत, दूसरा है कुमार संभवम। क्वेश्चन नंबर 13 है धारणा किसे कहते हैं बच्चों, धारणा किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि जो है धारणा किसे कहते हैं। देखो धारणा का मतलब होता है, धारणा का मतलब है बच्चों मन को किसी एक विषय पर जो है केंद्रित करना, यानी एकाग्र करना। धारणा का मतलब होता है, धारणा का मतलब होता है मन को किसी एक विषय पर जो है केंद्रित करना, यानी जो है एकांत मतलब एकाग्र करना ही क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। सीधी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य से देश की उन्नति कैसे संबंधित होती है। शारीरिक स्वास्थ्य से देश की उन्नति कैसे संबंधित होती है। आइए इसका उत्तर देखिए हम लोग। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देखेंगे। देखो शारीरिक स्वास्थ्य बच्चों देश की उन्नति से जुड़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य नागरिक ही देश को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य देश की जो है उन्नति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों स्वस्थ नागरिक ही जो है देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सीधी सी परिभाषा है, बहुत कठिन नहीं है। किशोरावस्था में किशोरियों में होने वाले 2 शारीरिक बदलाव बताइए। बहुत सीधी सी परिभाषा है। किशोरावस्था में किशोरियों में होने वाले 2 शारीरिक बदलाव बच्चों बताइए। तो आप लिख सकते हैं स्तनों का विकास, पहला लिख लीजिए आप लोग स्तनों का विकास, दूसरा है मासिक धर्म शुरू होना। स्तनों का विकास, दूसरा है मासिक धर्म शुरू होना। चलो अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर। सालक तंत्र से आप क्या आशय है। सालक तंत्र से बच्चों जो है क्या आशय है। आइए इसको उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 16, सालक तंत्र से क्या आशय है। 16 का उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों सालक तंत्र आयुर्वेद की एक शाखा है। उत्तर हम लोग लिखेंगे सालक तंत्र आयुर्वेद की एक शाखा है। सालक तंत्र बच्चों आँख हो गया, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, सिर हो गया और गर्दन से जुड़ी जो है बीमारियां का जो है इलाज किया जाता है, इलाज जो है किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जो है 17 नंबर है, वर्तमान में सीके नायडू पुरस्कार के अंतर्गत बच्चों कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में सीके नायडू पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 25 लाख। 25 लाख रुपए धनराशि दी जाती है। ठीक है बच्चों, छोटा उत्तर है। 18 नंबर देखेंगे, वर्ष 2020 में होने वाले ओलंपिक खेल की तिथि में क्या परिवर्तन किया गया। वर्ष 2020 में होने वाले ओलंपिक खेल की तिथि में बच्चों क्यों परिवर्तन किया गया कि कोरोना वायरस का बच्चों कोरोना वायरस आ गया था, इसलिए जो है परिवर्तन कर दिया गया, तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण जो है हुआ था ऐसा। देखो 19 नंबर क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समाधि की अवस्था में विकास ज्ञान नहीं रहता। समाधि की अवस्था में किसका ज्ञान नहीं रहता है। प्रश्न है कि समाधि की अवस्था में बच्चों जो है किसका ज्ञान नहीं रहता है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समाधि की अवस्था में व्यक्ति को जो है रस, गंध, रूप, शब्द जैसे 5 विषयों का जो है ज्ञान नहीं रहता है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति को रस, गंध, रूप, शब्द जैसे 5 विषयों का ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न जो है जो 20 अंकों का रहेगा। उसके बाद जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये भी कितने अंक का रहेगा, 10 अंकों। जहाँ भी अथवा लगा रहे 2 में से एक का आपको करना है। देखो क्रिकेट खेल का परिचय दीजिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्रिकेट खेल का परिचय, क्रिकेट सभी लोग खेलते होंगे, बच्चे जानते होंगे। आजकल क्रिकेट ज़्यादा लोग खेल रहे हैं खेल, और खेल नहीं खेलते हैं ज़्यादा, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। यदि और कोई खेल अपना लें तो बच्चे सक्सेस हो जाए, लेकिन सब क्रिकेट में जिसको कुछ नहीं खेलना तो भी क्रिकेट में, यदि क्रिकेट छोड़कर अन्य कोई खेल अपना लिया जाए तो हम लोग सक्सेस हो जाए। तो क्रिकेट खेल का परिचय दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो क्रिकेट विषय सब बच्चे जानते होंगे। देखो क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का बच्चों खेल है, या दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। क्रिकेट में बच्चों 2 टीमें होती हैं, सभी जानते हैं, जिनमें से हर टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट मैच में बच्चों एक टीम बल्लेबाजी करता है और दूसरी टीम जो है क्षेत्र रक्षण करती है। क्रिकेट का मकसद बच्चों होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रन बनाना। क्रिकेट में मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रन बनाना। ठीक है, सीधी परिभाषा है, बहुत कठिन नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग कि विकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो बच्चों विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। 22 नंबर ऐसे लिखेंगे, विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, विकास एक बच्चों प्रगतिशील प्रक्रिया है। नंबर 2, विकास में जो है क्रमिक बदलाव होते रहते हैं।
नंबर 3, विकास के लिए लोग कई तरह के जो है लक्ष्य तय करते हैं। विकास के लिए लोग जो है कई तरह के जो है लक्ष्य तय करते हैं। तो ये हुई विकास की प्रमुख विशेषताएं। और भी क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में संक्षेप में लिखिए। ध्यानचंद पुरस्कारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद बच्चों जो हॉकी के जादूगर थे उन्हें कुलपलक्ष्य में ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। आधुनिक काल में योग का विकास कैसे हो रहा है? तो आधुनिक काल में बच्चों योग का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये भी अपने मन से लिख सकते हैं। अवस्थाओं के आधार पर समाधि के प्रकार बताइए। अभी हमने समाधि के विषय में बताया। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ समझाइए। किशोरों की नैतिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषताएं लिखिए। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा बच्चों क्रिकेट के खेल के नियम एवं तकनीक बताइए। देखो ये भी अपने मन से आप लिख सकते हैं। अभी हमने बताया ओलंपिक खेलों संबंधित बच्चों प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। देखो ओलंपिक खेल बच्चों, ये ओलंपिक में विश्व के बच्चों देश खिलाड़ी भाग लेते हैं जो 4 वर्षों बाद जो है आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी बच्चों धर्म के आधार पर सब मतलब भारत में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, सभी को अपने अपने धर्म की आज़ादी है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं बच्चों। और सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा गया है भारतीय संविधान में। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता में आप लिख सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में वर्णन किया गया है। और सभी धर्मों को समान रूप से भारतीय संविधान में देखा गया बच्चों। किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान की निगाह में सभी धर्म समान होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म जो है बच्चों समान है। तो आप जो है इसे लिख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता में। ओलंपिक खेलों के विषय में लिख सकते हैं आप। इसमें जो है बच्चों विश्व के बहुत सारे देश खिलाड़ी उपस्थित होते हैं। 4 साल बाद यह जो है ओलंपिक खेल जो है होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर जो है बच्चों आएगा।